हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। लगभग हम यहाँ पर 55 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 55 क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो है बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है और यहां से आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले होंगे और आने वाले समय में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपसे सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो यही उम्मीद की जाती है कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर सकें। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर आपके एक बार क्वेश्चन को ना देखने की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकते। तो हम इस सेट में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किन और देशों में भी मनाया जाता है। देखिए 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो 3 और ऐसे देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर में यहाँ पर 3 और देश है, यानी कि भारत के साथ साथ ये देश भी हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों। याद रखना इस चीज को। आगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो भाई बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था दोस्तों? ये पटना था। ठीक है, इसको याद रखना आपको, पटना जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो अवैध कब घोषित किया गया था भारत में दास प्रथा को? तो भाई 1843 को 1843 को अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को भारत में। ठीक है, ये चीज याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको सीधा आंसर बता रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले वीडियो वीपीडीओ वगैरह के एग्जाम है, समाज कल्याण अधिकारी के पेपर हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पटवारी का एग्जाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख लीजिए एग्जाम आने से पहले। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो ये कथन किसका है भाई? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो भाई महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो का सम्मेलन हुआ था जहां पर ये जो है उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आपको पता है इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, अपना सम्मेलन शुरू किया था। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ इस तरीके से इन्होंने संबोधित किया था, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। दोस्तों हम फटाफट से यहाँ पर 55 क्वेश्चन देखेंगे, कम समय है और हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा एक तत्वबोधिनी सभा होती है। ठीक है, यहां पर दिया गया जबकि आगे। ठीक है, तो तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिका पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीनों, तत्वबोधिनी सभा है और तत्वरंजनी सभा है और बोधिनी पत्रिका है, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी सभा इन तीनों को ध्यान रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये केशव चंद्र के प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई। अगला है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? भाई वामा बोधनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी दोस्तों। वामा बोधनी पत्रिका, तो सबसे पहली बात तो ये किससे संबंधित थी भी आ सकता है, तो ये महिलाओं से संबंधित थी। ठीक है, महिलाओं के लिए निकाली गई थी। अगला है, शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की क्या थी दोस्तों? पत्नी थी शारदामणि। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था दोस्तों। ये कब चलाया गया था इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो इस चीज को। चलिए अगला है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 में धार्मिक अयोग्यता कानून जो है
पारित हुआ था, ठीक है। धार्मिक अयोग्यता कानून कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। एक धार्मिक कानून था, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? भाई किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है, ठीक है। एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। अगला है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर ये जो है भूल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको के सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने आएंगे जहां पर आपको जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो यहाँ पर नेपाल इसका सही जवाब है। अगला, विश्व में कुल कितने देश हैं? भाई 195 देश है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है, हम किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो फिर बहुत ही पछतावा होता है दोस्तों। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भाई विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है अल मलविया इराक में है, ठीक है। अल मलविया इराक में है, ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोई भी मंदिर नहीं है? तो ये सऊदी अरबिया है दोस्तों। सऊदी अरब में जो है कोई भी मंदिर नहीं है, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अभी अभी जीके पढ़नी शुरू की है या आप पुराने धुरंधर हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब जो है विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन से? चीन की दीवार, ठीक है। चीन की दीवार जो है विश्व की सबसे बड़ी देश है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो भाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहां एक डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो भाई ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। दोस्तों कितने इंटरेस्टिंग, आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पता तो जरूर कमेंट करके बताना है आपने। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सभी को पता होगा, ये कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह आपको पता है। 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और पता होना भी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? भाई जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? सन 1945 को गिराया गया था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इनके जवाब आपको पता होने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक ही चीज होता है दोस्तों, पछतावा, ठीक है। पछतावा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया? भाई प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। अब आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कब से कब तक, इसका पीरियड आपको बताना है। अगला, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। उसके बाद आपके लिए एक जो क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है और वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य भारत के रचयिता कौन थे? भाई विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी थे, ठीक है। वेद व्यास इसके रचयिता है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? भाई हिमसागर एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? ये जम्मू से कन्याकुमारी, ठीक है। ये जबकि जम्मू से कन्याकुमारी चलती है हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। अगला है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का अधिकारी पद होता है जनरल, ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? भाई ये तो आपको पता ही होगा, जम्मू और कश्मीर में है अमरनाथ, ठीक है। अगला है, विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र से में स्थित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कश्मीर से, ठीक है। कश्मीर जो है, गुलमर्ग कहां पर है? ये कश्मीर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो करीबा बांध जो है कहां पर है? ये जाबेजी नदी पर स्थित है, ठीक है, जाबेजी नदी पर।
अगला क्वेश्चन है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भाई जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाती है हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा। ठीक है, हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है। अगला, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में हुई थी। भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? भाई पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, ये जो चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भाई सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, डायनेमो किस काम आता है आपको पता होगा और इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में भाई मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 में। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत भाषा में की थी रामायण की रचना वाल्मीकि ने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे दोस्तों। अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? भाई गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है एंजाइम की संरचना किससे होते हैं? ठीक है, तो एंजाइम की संरचना जो है किससे होती है? ये अमीनो अम्ल से होती है। अगला है द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? भाई आर के लक्ष्मण है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा है? तो ये हरीश सेन ने लिखा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए, लेकिन आपको सीधे आंसर बता रहा हूं। फटाफट से हमको 55 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कम समय में तैयार कर लिए। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? भाई फागुन का महीना अंतिम जो है महीना होता है। चैत्र मास से शुरू होता है, फागुन में अंत होता है। अगला, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? के जी बालकृष्णन। ठीक है, के जी बालकृष्णन जो है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में। ठीक है, मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में। दोस्तों हमने फटाफट से ये ऐसा है, हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं पहले। ठीक है, इन क्वेश्चनों के बारे में हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन इनको अभी समय ऐसा है, एग्जाम का टाइम है, जल्दी से कुछ काम कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो तो उनके साथ साथ आपका रिकॉल करने का समय है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन रखे थे? 55 क्वेश्चन रखे, जिसको हमने लगभग 13 मिनट के आसपास जो है कवर कर लिया। तो इसी तरीके से हम जो है कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए नए से नए क्वेश्चन लाने की, और जितने भी पुराने आपने पढ़ा है उन सभी को रिकॉल करने की। एग्जाम का समय जल्दी इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।